आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। कोरोना की वजह से देश में सामाजिक ताना बाना बिगड़ा है और लोग रिश्तेदारी में जाते थे, दोस्तों में जाते थे, उसमें बड़ा तनाव आया है उस बात के अंदर। और उसका कारण कोरोना का ज़्यादा प्रचारित होना कि ये हो जाएगा, इससे लोग मर जाएंगे, डर बैठ गया लोगों के दिलों में, उसका नुकसान हुआ। और आज 66 दिन हो गए, बहुत से घरों में, परिवारों में पति पत्नी का अच्छा मेल भी है, बहुत जगह तनाव है। उससे माँ बाप अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे, उनके बच्चे कहीं दूर नौकरी करते हैं, वो आ नहीं पाए समय पे, उस वजह से भी बहुत तनाव है। और लोग मतलब ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं, मतलब कभी दुनिया में हमने ये बात नहीं सुनी थी कि इतनी दूर भी अपने बच्चों से रहना पड़ेगा। और डिप्रेशन में है वो, उनको बड़ी परेशानी है आज। और दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी समाज के गरीब आदमी की, मजदूर आदमी की है। पिछले दिनों सड़कों पे चले, धूप में चले। आपने एक बार 14 फरवरी 2017 को और 16 मार्च 2017 को गरीबों के लिए एक भाषण दिया था। उसकी क्लिपिंग मैंने देखी। उसमें आपने कहा था कि जो लोग चप्पल पहन के चलते हैं, जब ये हवाई जहाज में चलेंगे वो मेरे लिए सौभाग्यशाली दिन होगा। लेकिन ये तो भूख से मर रहे हैं, रेल में औरतें आदमी भूख से, पानी से, प्यास से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इनकी देख रेख सरकार और रेल मंत्रालय अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है भारत सरकार के लिए, आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इन गरीबों को आर्थिक रूप से मदद करो, इन मजदूरों को आर्थिक रूप से मदद करो। कई बार हमने आवाज़ उठाई है, हमने कई बार कहा है कि आपने 15 लाख का नारा दिया था 6 साल पहले, आप 15,000 रुपये इनकी झोली में तुरंत डालो, तुरंत डालो, तुरंत डालो, तब जाके ये काम चलेगा, तब ये कुछ व्यवस्था सुधरेगी। फिर ये जो लोग मध्यम वर्ग के हैं, इनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत परेशान हैं ये लोग। और ये समझते हैं कि सरकार हमारे साथ ही नहीं खड़ी, ऐसा लगता है उनको। चाहे रेडी लगाने वाला है, चाहे कोई अपनी दुकान छोटी करता है, बड़ी दुकान करता है, शोरूम करता है, छोटा उद्योग है, बड़ा उद्योग है, किसी ने अपना गाड़ी पे लोन ले रखा है, किसी ने मकान पे लोन ले रखा है, किसी ने प्लाट पे लोन ले रखा है। उन लोगों को आप कर्जा मत दो, उनकी बैंकों में निर्देश जारी करो कि उनका ब्याज कम करें, 3% कम से कम करें, 4% कर दें, बड़ा अच्छा है। आप रेपो दर तो RBI घटा रहा है, लेकिन उनको डायरेक्ट फ़ायदा होना चाहिए ना, तब काम चलेगा इस देश का। और ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, तब ये चलेंगे। और आप जब आर्थिक मदद करोगे सभी इनकी, चाहे वो किसान है, तब उसको भी आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उसका तो कर्जा माफ़ होना चाहिए। और बड़े जो किसान हैं उनके ब्याज आप माफ़ कर सकते हैं। इसी प्रकार जो बेरोज़गार युवा हैं, उनकी संख्या भी 13 करोड़ हो गई है, उनको भी रोज़गार चाहिए। और जब सबको आर्थिक व्यवस्था में हिस्सेदारी मिलेंगी तो फैक्ट्रियाँ चलेंगी, काम चलेगा, दुकानें चलेंगी, सबको रोज़गार मिलेंगे, दोबारा से देश खड़ा होगा और आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, GDP ग्रोथ ठीक होगी, तब इस देश को कुछ अच्छा रास्ता नज़र आ सकता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी आपको कई बार और भारत सरकार को सुझाव देते हैं, आपके मंत्री या आपके BJP के साथी उन पे कटाक्ष करते हैं। जबकि उन्होंने जो बात उन्होंने कही, आपके एक मंत्री ने 15 देशों का, यूरोप के देशों की तुलना कर दी भारत से। भारत की तुलना आप करिए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से। वहाँ आप देखिए क्या रेशो है मरने जीने वालों की, यहाँ रेशो ज़्यादा है, 3% से ऊपर है। और खाली कोरोना नहीं, जो दूसरी बीमारियां हैं, चाहे हार्ट की बीमारी है, चाहे और बीमारियां हैं, जितनी बीमारियां हैं, आज 1,65,000 आदमी प्रभावित हुआ है आपके 66 दिन के अंदर कोरोना वायरस से। और 4700 कुछ लोगों की मौत हुई है। लेकिन 4700 से भी ज़्यादा दूसरी बीमारियों में बहुत ज़्यादा लोग रोज़ाना मर रहे हैं। ये तो 66 दिन का आंकड़ा, इससे ज़्यादा संख्या तो रोज़ाना मरने वालों की है दूसरी बीमारियों से। उनकी भी देख रेख सरकार करे, उनका भी रास्ता ढूंढे, उनका भी इलाज कैसे होगा। वो लोग सारे परिवार बड़े कष्ट में हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप इन सब बातों का ध्यान रखें और हमने जो आपको ये सुझाव दिया है, इस पे आर्थिक रूप से इस देश के लोगों की मदद करें। जय हिंद।
जय भारत, जय कांग्रेस।